क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपके फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भरे हुए हैं? आपके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स हैं। आप लोगों के साथ टाइम तो स्पेंड करते हो, फिर भी जब रात को आप अकेले बैठे होते हो, तो आपको एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे दुनिया के सारे लोग कनेक्टेड हैं। आप ही वो एक इंसान हो जो डिसकनेक्टेड हो। अगर आपको ये फीलिंग आती है तो एक बात जान लो, आप अकेला फील तो कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप अकेले नहीं हो। लोनलीनेस इस दुनिया की सबसे कॉमन इमोशनल प्रॉब्लम में से एक है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 4 साइकोलॉजिकल रीजंस जिसकी वजह से आदमी हमेशा लोनलीनेस फील करता है। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो हो सकता है कि आपको आपके अकेलेपन का रियल रीजन इस वीडियो में मिल जाए। लोनलीनेस ये एक्चुअली में सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। रिसर्च के अकॉर्डिंग लोनलीनेस आपकी बॉडी को फिजिकली भी हर्ट कर सकती है, या आपके मसल पेन को क्रिएट कर सकती है, या आपकी स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ावा दे सकती है, और लॉन्ग टर्म में यही लोनलीनेस आपके कार्डियक प्रॉब्लम और अल्जाइमर डिसीज जैसे मेंटल प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकती है। इसीलिए लोनलीनेस का एक्चुअल सॉल्यूशन ये नहीं है कि उसको इग्नोर करना, बल्कि रियल सॉल्यूशन ये है कि उसके पीछे का रीजन समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन है अनस्टेबल फ्रेंडशिप। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लोनलीनेस का मतलब है उनका कोई फ्रेंड्स ना होना, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई फ्रेंड्स ना होना, इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। और लोनलीनेस का मतलब ये है कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स तो है, पर आपका किसी के साथ कोई डीप कनेक्शन नहीं है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक लड़का है जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, करीब 50 के 100। तो कोई उसके कॉलेज के फ्रेंड्स है, कोई ऑफिस में फ्रेंड्स है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट पे फ्रेंड्स है, कोई उसके स्कूल के फ्रेंड्स है, कहीं वो जिम जाता है तो वहाँ उसके फ्रेंड्स है। लेकिन जब वही लड़का किसी प्रॉब्लम में होता है तो उसे नहीं समझ में आता किससे बात करे, क्योंकि कोई भी उसको एक्चुअल में नहीं समझता, और यहीं से लोनलीनेस स्टार्ट होता है। सच बात यह है कि यहाँ क्वांटिटी मैटर नहीं करती, बल्कि क्वालिटी मैटर करती है। मान लीजिए आपके पास 100 फ्रेंड्स है, लेकिन इसमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ आपको ऐसा लगे कि आपकी रियल फीलिंग शेयर करे, तो नेचुरली आपको लोनलीनेस आएगी। क्योंकि एक हेल्दी फ्रेंडशिप में हमेशा ये 3 चीजें आपको ऑब्जर्व करने मिलती है। पहली रिस्पेक्ट, दूसरा है सपोर्ट, और तीसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वही अगर ये टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो तो उसमें ये 3 चीजें जरूर ऑब्जर्व करना। पहली चीज है क्रिटिसिज्म, दूसरी चीज है इग्नोरेंस, तीसरी दैट इज सेल्फिश बिहेवियर। इसीलिए लोनलीनेस का एक्चुअल सॉल्यूशन आपकी लाइफ में ज्यादा लोग होना नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ में सही लोग होना। और आने वाला दूसरा रीजन वो तो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपकी लोनलीनेस की एक्चुअल रीजन दूसरे लोग नहीं है, बल्कि आपकी खुद की पर्सनालिटी है। लोग यूजुअली 2 कैटेगरीज में सोचते हैं। एक होती है इंट्रोवर्ट और दूसरी होती है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब जिन लोगों को सिर्फ अकेले रहना पसंद है, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब जिन लोगों को ऐसे लगता है कि उनको लोगों के साथ में रहना अच्छा लगता है। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 99% लोग एम्बिवर्ट कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब उन लोगों में दोनों भी साइड्स इंक्लूड है। जैसे आप कभी कभी अकेले रहना पसंद करते हो, आप म्यूजिक सुनते हो, आप सोचते हो, आप अपने ही थॉट्स में रहते हो, लेकिन कभी कभी आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मन होता है। ये परफेक्ट नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप इनमें से किसी एक ही कैटेगरी में या फिर एक ही लेवल से खुद को बांध देते हो, और तब आप ये सोचते हो जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों की जरूरत नहीं, और फिर स्लोली आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो। फिर भी आपके अंदर का वो एक्सट्रोवर्ट कनेक्शन चाहता है, इसीलिए आप हमेशा भीड़ में रह के भी खुद को अकेला महसूस करते हो। सॉल्यूशन बस ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करो। कभी कभी अपने खुद के साथ एक पर्सनल टाइम स्पेंड करो, और कभी कभी न्यू लोगों से भी कनेक्ट करो। तीसरा रीजन बहुत डेंजरस है, क्योंकि बहुत से लोग लोनलीनेस से इसीलिए सफर करते हैं क्योंकि अपनी लाइफ में वो हर एक चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं। जैसे एक परफेक्ट फ्रेंडशिप, एक परफेक्ट रिलेशनशिप, एक परफेक्ट सिचुएशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान वो ये सोचता है कि वो किसी के साथ क्लोज फ्रेंडशिप तभी करेगा जब उसकी लाइफ में वो परफेक्ट इंसान आएगा, या फिर एक लड़की ये सोचती है कि किसी रिलेशनशिप में वो तभी आएगी
जब उसके लाइफ में वो परफेक्ट इंसान आएगा, रिजल्ट क्या होता है, वो कभी किसी को चांस ही नहीं देते और वो डरते हैं रिजेक्शन से, वो डरते हैं वल्नरेबिलिटी से और धीरे धीरे वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं। सच क्या है, लाइफ में हमें परफेक्ट लोग कभी नहीं मिलते, हमें इम्परफेक्ट लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है और कभी कभी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हमेशा रैंडम मिस्टेक्स से स्टार्ट होते हैं। और अब लास्ट रीजन, जो शायद हिडन रीजन है, लेकिन ये रीजन आपकी लोनलीनेस को साइलेंटली बढ़ाता रहता है। बहुत बार लोनलीनेस का असली रीजन दूसरे लोग नहीं होते, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। जैसे हम अपनी लाइफ में किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उसके बारे में हमारे माइंड में ऑलरेडी बहुत एक्सपेक्टेशंस हमने बना के रखी होती है। जैसे ये इंसान इस तरह का एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ये इंसान मुझे इस तरह से इम्प्रेस करे, ये इंसान मुझे इस तरह से ट्रीट करे। लेकिन जब वो आदमी नॉर्मल निकलता है तब क्या होता है, तब हम उसके साथ कोई कनेक्शन बिल्ड ही नहीं कर पाते। लेकिन रियलिटी क्या है, वो भी इंसान आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान है, वो भी जज होने से डरता है, वो भी नर्वस हो सकता है। और फ्रेंडशिप या कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीजें चाहिए और वो है ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड ओपननेस। और अक्सर दुनिया की स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हमेशा एकदम सिंपल कन्वर्सेशन से स्टार्ट होती है। अगर आप लोनलीनेस फील भी करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब आपका दिल और दिमाग दोनों भी रियल कनेक्शन चाहते हैं और ये एक ह्यूमन नीड है। लोनलीनेस परमानेंट नहीं होती और अगर आप इसके रीजंस अच्छे से समझ लो तो स्लोली आप इससे बाहर निकल सकते हो। और अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज लेना पसंद है तो ह्यूमन कोड विद अतुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ डिकोड करते हैं ह्यूमन माइंड के हिडन पैटर्न्स। और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि लोनलीनेस का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है।